दुनिया के सबसे छोटे इलाकों में से एक गाजा पट्टी से निकला ये संघर्ष आखिर पूरी दुनिया में क्यों गूंज रहा है? आखिर क्यों इजराइल और हमास के बीच ये खूनी संघर्ष बढ़ता ही चला जा रहा है? तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक और धार्मिक लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ है? नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं वायरल समाचार। आज इस वीडियो में हम इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई का रीजन समझने की कोशिश करेंगे। हर कुछ साल बाद ये दोनों पक्ष आपस में भयंकर तरीके से भिड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसका रीजन कुछ पता नहीं चल पाता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस फाइट की करंट सिचुएशन क्या है और आखिर क्यों इनकी लड़ाई देखकर पूरी दुनिया का ध्यान इनकी तरफ खींचा चला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहां से हुआ। 1948 में जब इजराइल ऑफिशियली बना तब से ही ये संघर्ष चल रहा है। उस समय इजराइल और आसपास के अरब देशों के बीच जमीन को लेकर संघर्ष हुआ, क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों का दावा था। इजराइल को ये जमीन हिस्टोरिकल और रिलीजियस रीजन से अपनी मानती है, वहीं फिलिस्तीनी इसे अपनी मातृभूमि मानते हैं। तब से लेकर आज तक कई युद्ध हुए, लाखों लोगों की जानें गई और अभी भी ये लड़ाई जारी है। अब बात करते हैं गाजा पट्टी की, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ा किरदार निभाती है। गाजा पट्टी फिलिस्तीनी क्षेत्र का एक हिस्सा है जो कि काफी छोटा है, लेकिन यहाँ की आबादी बहुत डेंस है। यहाँ पर हमास नाम का एक संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लड़ाई करता है। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसे कई देश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ये संगठन अक्सर इजराइल पर रॉकेट अटैक्स करता है और इजराइल जवाब में गाजा में एयर स्ट्राइक्स करता है। इसी वजह से हर कुछ समय में दोनों पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष बढ़ता है। इजराइल और फिलिस्तीन का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि रिलीजियस और पॉलिटिकल डिफरेंसेस का भी है। एक तरफ इजराइल एक जेविश नेशन है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीनियों में ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। दोनों की धार्मिक मान्यताएं अलग हैं और इसी वजह से दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहता है। इजराइल और फिलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी बहुत हैं। हमास इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता और इजराइल की सेना अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाती है। अब बात करते हैं इस बार की लड़ाई के बारे में। हाल ही में एक बार फिर से दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें कई बेगुनाह लोग भी मारे गए। हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे और जवाब में इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक्स किए। इसका सबसे बड़ा नुकसान वहां के आम लोगों को हो रहा है, जो कि घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। बच्चों और बूढ़ों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर बार इस कॉन्फ्लिक्ट का सीधा असर इनोसेंट सिविलियंस पर होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन भी इस बार काफी स्ट्रॉन्ग है। कई देश इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए इजराइल और पैलेस्टीन के बीच पीस टॉक्स करवाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पीस टॉक्स से कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल पाएगा? आज तक ऐसा नहीं हो पाया है और शायद इसकी वजह ये है कि दोनों पक्षों के पॉलिटिकल लीडर्स इस इशू पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। लड़ाई का कोई हल है? ये सवाल इतना सिंपल नहीं है। जब तक दोनों पक्ष आपस में बैठकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकालते हैं, और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान इनोसेंट सिविलियंस का होता ही रहेगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टॉपिक पर एक इंफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव बना सकें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय बताना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वायरल समाचार। स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।